एक समय की बात है जब सृष्टि में केवल घना काला अंधकार था। न सूरज था, न चांद, न तारे, सब कुछ शून्य था। इसी अंधकार में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम विवान था। उसने कभी उजाला नहीं देखा था। विवान की दादी उसे कहानियां सुनाया करती थी। एक रात उन्होंने उसे एक अद्भुत कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, बहुत बहुत पहले जब कुछ भी नहीं था, तब आदिशक्ति माँ ने एक मुस्कान दी। उनकी मुस्कान से ही ये सारा ब्रह्मांड बना। दादी ने आगे बताया, वह माँ कूष्मांडा कहलाती हैं। उनके 8 हाथ हैं जिनमें जीवन के प्रतीक हैं, और वे सिंह पर सवार होकर सूर्य के भीतर रहती हैं, जिससे सूर्य को तेज और जीवन मिलता है। यह सुनकर विवान के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने तय किया कि वह उस माँ को खोजेगा और उजाले को वापस लाएगा। उसने अपनी दादी को अलविदा कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। विवान ने बहुत दूर तक यात्रा की। रास्ते में उसे घने कांटेदार जंगल मिले जो अज्ञान और डर की तरह थे। वह थक गया और उसका साहस डगमगाने लगा। जब वह पूरी तरह से निराश हो गया तो उसे दादी के शब्द याद आए। उसने अपनी आंखें बंद किन और मां कूष्मांडा का ध्यान किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे मान, मुझे राह दिखाओ। जैसे ही उसने प्रार्थना की, एक अद्भुत घटना हुई। उसके सामने एक कमल का फूल प्रकट हुआ जो अपने आप ही चमक रहा था। ये वही कमल था जो मान के हाथों में होता है। कमल का फूल एक मार्गदर्शक की तरह आगे बढ़ने लगा। उसकी रोशनी से रास्ते के कांटे और बाधाएं गायब होने लगी। विवान ने उसका पीछा किया। उसका मन आशा और खुशी से भर गया। कमल उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गया। जैसे ही वे चोटी पर पहुंचे, विवान ने देखा कि दूर क्षितिज पर एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। वह रोशनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और फिर अचानक उसे सूर्य भव्यता के साथ उदय हुआ। उसकी सुनहरी किरणें विवान के चेहरे पर पड़ी। उसने पहली बार उजाला देखा। उसे एहसास हुआ कि ये वही मां कूष्मांडा का तेज है जो सृष्टि को जीवन और समृद्धि दे रहा है।